कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, इनका मतलब मनगढ़ंत है, जो कुछ कहते हैं कुछ हमें घोटाला खुद कर रहे हैं, नाम मेरे ऊपर है। मैंने कोई मान्यता नहीं। जो सर्विस बुक है उस पर प्रतिकूल प्रविष्टि लगाने के लिए लेटर भेजा गया है और इन्होंने अपनी सर्विस बुक है वो दी नहीं है, छुपा के रखी, दे ही नहीं रहे। किसी की माँ मरती है, किसी की पत्नी मरती है, किसी का पति मरता है, किसी का भाई मरता है, तो क्या ये आपस में सब लोग मार के पक्ष ने पति पर हत्या कर सब फेंकने का लगाया आरोप, 40 लाख के रुपए में लोन। अब बीएसए इसमें लिखा है, बीएसए और पति के खिलाफ मथुरा के बेसिक शिक्षा विभाग में चल रहे आरोप और प्रत्यारोपों की जंग के बीच आपने सुना था कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस तरह से एमडीएम के जो संविदा कर्मी थे जिनकी सेवाएं समाप्त की जा चुकी है, जिनकी संविदा का नवीनीकरण नहीं हो पाया था, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। उन आरोपों के जवाब हासिल करने के लिए हम आ चुके हैं, हमारे साथ हैं एमडीएम के संविदा कर्मी रहे धर्मेंद्र। इनसे हम बात करेंगे जो आरोप इन पर लगाए गए हैं उन पर इनसे सीधे जवाब, क्योंकि पूर्व में जो उनके द्वारा आरोप लगाए गए थे उन आरोपों को हमने बीएसए से जवाब मांगे थे और आपने वो इंटरव्यू देखा था, उसमें उन्होंने जवाब दिए थे। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है, आप बातचीत कर रहे हैं। आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, आपने वो interview से मिले, आप भी अन्य चैनल के माध्यम से पेश आके वो आपके अधिकारी थे आपके, तो इस तरह की नौबत क्यों आई? शुरुआत तो बहुत पुरानी है, पर मैं आपको मथुरा का बता दूं। मथुरा में जब ये आई थी, मथुरा में आने के बाद इन्होंने 1-2 महीने हुए होंगे, 2 महीने बाद मुझसे एक आध बार पहले पर्सनली उन्होंने मुझसे बात की और मैंने इनके लिए कुछ चीज़ें नहीं मेरी इनसे तालमेल खाया तो मैंने अपना काम किया। उसके बाद इन्होंने मुझे तुरंत डीएसटीओ कार्यालय भेजा, जबकि हमारी जो शासनादेश है विभाग का, मिड डे मील के कंप्यूटर ऑपरेटर और डीसी को कहीं भी आप नहीं लगा सकते, ये शासनादेश है। शासनादेश से विरुद्ध जाके ये इन्होंने कार्रवाई की मेरे प्रति, कार्रवाई मैंने फिर उसके बाद भी मैंने वो डीएसटीओ कार्यालय ज्वाइन किया गया। मैंने 29 नवंबर को इन्होंने 30 नवंबर को इन्होंने मुझसे लेटर दिया। 1 दिसंबर 2023 से मैंने वहाँ ज्वाइन किया। 1 दिसंबर 2023 से मैं लगातार वहाँ काम कर रहा हूँ। मेरे कार्य व्यवहार की शैली की मैंने हर प्रति माह इनको लेटर दिया है, वहाँ से लेटर आता है। मेरी जो भी मैं काम करता पद आए तो जो भी मुझे दिए जाते हैं, मैं हर महीने की मुझे इनको अपनी अटेंडेंस देता हूँ और कार्य व्यवहार के पत्र देता हूँ। तो मैंने दिसंबर, जनवरी और फरवरी 3 महीने का इनको लगातार दिया। उसके बाद जब मेरी 10 तारीख को सेवा खत्म होती है, अब मेरी रिन्यूअल होता है, तो 10 फरवरी को मेरा रिन्यूअल होना था। 10 फरवरी को रिन्यूअल होने की बजाय मैं इनसे 5 मार्च को इनके पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कि सर मेरा रिन्यूअल कर दीजिए और मेरा वेतन रुक गया है। तो इन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा तुम्हारा, जबकि मैं तो वहाँ काम कर रहा हूँ, वहाँ कार्यरत हूँ। आप यहाँ से मेरी इन चीज़ों को क्यों नाप तोल कर रहे हो? मैं किसी बात को तुमने मुझे भेज दिया, ठीक है, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ये जो आप प्रत्यारोप लगा रहे हो कि वहाँ नहीं रुके, मैं लगातार हर महीने आपको अटेंडेंस दे रहा हूँ, अपनी कार्यशैली के लेटर दे रहा हूँ, तो आप इस चीज़ का प्रत्यारोप। तो आपका रिन्यूअल ना करने के पीछे क्या वजह बीएसए ने बताइए आप? रिन्यूअल ना करने की वजह इनको मिड डे मील में के ऑपरेटर और इनका कहना है कि ये जो जड़ पकड़ते हैं, इन्होंने एक पॉइंट बोला था, जड़ पकड़ते हैं। ये कंप्यूटर जो संविदा कर्मी है, ये कोई जड़ है। सरकार संविदा कर्मी सरकार संविदा कर्मी लगा रही है, संविदा वालों को लगा रही है। सरकार सरकारी नौकरी तो दे नहीं रही है, संविदा कर्मियों को लगा रही है। सारे विभागों में संविदा कर्मी, ये मिड डे मील जो योजना है, परियोजना है, ये लखनऊ तक जितने भी हैं कार्यरत कार्यक्रम के, ये सब संविदा पे है। अब सरकार तो लगा रही है, आप सरकार पे सवाल उठा रहे हो कि आप संविदा कर्मी की कोई वैल्यू नहीं है, कि ये तो घोटाला कर जाएंगे। अरे नहीं, देखिए इसमें यहाँ बीएसए का ये कहना है कि आप कि आपका जो पिछला कार्यकाल था वो संतोषजनक नहीं था, उसमें बहुत सारे आपके ऊपर अनियमितताओं के आरोप लगे। उनका कहना था कि अपना काम छोड़ के बाकी सारे काम करते थे, धर्मेंद्र द्वारा आरटीई की दलाली की जाती थी, मान्यताओं में दलाली की जाती थी, बहुत सारे ऐसे कार्य किए जाते थे जो उनके पटल के अंतर्गत नहीं थे, और धनार्जन करने के लिए आप पर बेहद भ्रष्टाचारों के आरोप लगाए उन्होंने। देखिए, और कई शिकायत पिछले बीएसए की भी गिनाई कि आपने एक बार फर्जी साइन करके कोई लोन फोन भी ले लिया था, जिसकी आपने गारंटी भी मांगी, उसका भी उनके पास कोई प्रूफ है, जिसके आधार पर आपने
जो नवीनीकरण होना था संविदा का, उसका उन्होंने नवीनीकरण नहीं किया और वो सीडीओ साहब और जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन करा के आपकी जो नवीनीकरण की कार्रवाई थी वो नहीं की गई। तब इनकी जो आरटी की ये मुझसे बात कर रहे हैं बदाली की, आरटी में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ साहब की एक गठित कमेटी है। वो कमेटी आरटी को देखती है, सत्यापन वो करते हैं, वहां से सत्यापन ये से करते हैं। मेरा उसमें रोल कहाँ? मेरे को ये पर्सनली टारगेट किया जा रहा है इनको। मैंने ना तो किसी आरटी में कोई घोटाला किया। आरटी में मेरा क्या मतलब? मैं मिड डे मील कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, आरटी से मेरा क्या मतलब? आरटी में ये कमेटी गठित होती है, कमेटी काम कर रही है, मेरा क्या उसमें? ये सब बेबुनियाद मुझ पर लगाए जा रहे हैं आरोप। और मान्यता की बात कर रहे हैं तो मान्यता में घोटाला खुद कर रहे हैं, नाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। मैंने कोई मान्यता में लेटर जारी नहीं किया। जब मैंने एक मान्यता को लेकर एक एफआईआर भी हुई थी। एफआईआर हुई, इनका कहना है कि इन्होंने मेरी नोटशीट पे लिखा है, इन्होंने मेरे लेटर में लिखा है। लेटर में इन्होंने लिखा है कि इन्होंने मान्यता फर्जी प्रमाण पत्र जारी के संबंध में मैंने उनको कोई एफिडेविट दिया, जबकि मैंने कोई एफिडेविट नहीं दिया। और आप इस बात को मेरे ऊपर रख रहे हैं और एफआईआर अनजान के खिलाफ है, अज्ञात के खिलाफ। तो मेरे खिलाफ एफआईआर कराओ, या तो आप, जब मेरे लिए आपने किया था मेरे खिलाफ, अगर आप पे सबूत है, आप पे साक्ष्य है, मैं अगर साबित होता हूँ तो मेरे खिलाफ एफआईआर करा दो, और नहीं तो अज्ञात के खिलाफ एफआईआर करा रहे हो ना, मेरा ले रहे हो। और मिड डे मील में इनको इनको किसी चीज की नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, इनका ये कहना है हमारी जो संविदा नवीनीकरण होता है वो 11 महीने का होता है। इनको इतने साल हो गए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर मुकान को बिहार में भी उनके साथ इन्होंने किया था। हमारा जो नवीनीकरण होता है 12 साल 12 महीने का होता है, पूरा एक दिन कम नहीं होता। इन्हें पता ही नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। इनका मतलब मनगढ़ंत है, जो कुछ इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये अपनी तरफ से चीजों को। और जो आरोप लगाए उन्होंने कि दलाली करते हैं, उनकी पुष्टि के लिए भी ऐसे ये कहना 15-16 हजार का मानदेय पाने वाला व्यक्ति पेटा गाड़ी में चलता है, करता है, उसकी जीवन शैली ऐसी है, रईसों जैसी है, तो इस पर आप क्या स्पष्टीकरण? मैं आपको बता दूं, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास कोई क्रेटा गाड़ी, मेरे पास अल्ट्रोज है गाड़ी टाटा की। और अल्ट्रोज गाड़ी एक मीडियम, जो मीडियम फैमिली होती है, वो 7-8 लाख की गाड़ी आती है, 6-7 लाख की, उस रेंज में। देखो, मेरे पिताजी कर्मचारी सरकारी का नौकर है, मेरे बाबा भी रिटायर्ड प्रिंसिपल है सरकारी, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा भाई प्रॉपर्टी डीलर है। एक हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, और एक गाड़ी है मुझ पे, और वो मुझ पे गाड़ी है, वो घर वालों की है, सबकी गाड़ी है। और गाड़ी रखना मीडियम क्लास में, और एक छोटी सी गाड़ी रखना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मुझे संज्ञान आरोप ये लगा रहे हैं, और उन्होंने मेरा बैकग्राउंड क्या देखा? फोन भी आपका 1.5 लाख का है, लगभग 1 साल से। नहीं, मेरे पास कोई ऐसा नहीं है। अभी देखो, अभी जब हम इंटरव्यू लेने से पहले मैंने कहा कि फोन काम नहीं कर रहा है ठीक से, आपने कहा मेरे वाले से ले ली, कहता है ये एप्पल का है, इसमें वो वाली तो नहीं लगी, टाइप की नहीं लगी। आपने कहा नहीं ये लेटेस्ट है, इसमें तो टाइप की वाली लग जाती है, और आप देखो मेरे पास 1.5 लाख का फोन है। नहीं, ये मेरे पास 1.5 लाख का फोन है, मैं टाइप सी फोन सब आता है मेरे पास। कोई 1.5 लाख का फोन है, और मैं आपको चलिए किसी और का होगा। हाँ, वो नहीं है मेरे पास। मैं दूसरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो आरोप मुझ पर लगा रहे हैं, मैं एक संविदा कर्मी, इन्होंने मेरा बैकग्राउंड क्या देखा है? मेरा बैकग्राउंड देखो, मैं आपको बता दूं, मेरे इसका तो आप मेरे जवाब दे चुके हैं। पारिवारिक, मैं अपने पारिवारिक बता दे रहा हूँ, मेरे मेरे परिवार में मेरे नाम पे जो भी पुराने खेत है कि मैं, मेरा चलता है सब। मेरे घर है, परिवार है, गांव में सब कुछ आपने है। ये बता दिया कि पिताजी आपके चतुर्थ कर्मचारी और बाबा प्रिंसिपल थे। यहीं से एक सवाल बहुत उठा, आपने एक चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी के स्कूल में ये गए, वहां इन्होंने उनके ऊपर जानबूझ के इसलिए कार्रवाई की क्योंकि इस सवाल को जब मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछा, उनका ये कहना था कि मुझे नहीं पता था कि मुझे, और मैं कार्रवाई नहीं की है, मैंने अपने ही कर्मचारी के नहीं सर, मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने क्यों बयान दी थी उसमें। फर्स्ट पहले उन्होंने बोला था, जब मुझे पता चला कि उसके पिताजी विद्यालय नहीं जाते हैं, उसके पिताजी उस विद्यालय में और वो जाते नहीं है, तब मैं वहां गया, मैंने चेक किया विद्यालय, जबकि पिताजी तो विद्यालय में थे। अगर ना होते तब बात दूसरी थी, पिताजी विद्यालय में थे। और बाद में ये बोलते हैं मुझे पता ही नहीं था, मैं तो रैंडमली विद्यालय चेक कर रहा था। दो तरह की बात कह रहे हैं, अपने आप में ही कह रहे हैं कि मैं चेक नहीं कर रहा ये फिर मैंने उनसे वेरीफाई भी किया, मैंने दोबारा सवाल भी किया था कि आप इसलिए उस विद्यालय में गए कि वो धड़कन के पिताजी का विद्यालय था, वहाँ कार्य करते थे, क्या आप रैंडमली गए? तो उन्होंने कहा कि मैं रैंडमली गया। तो फिर पहले इन्होंने ये बात क्यों कही
कि मुझे पता चला उसमें, लेकिन आप सुनना उसमें नहीं, मुझे पता है, इसीलिए मैंने वो हाँ दोबारा पूछा था। तो वो चीज, दोनों चीज उन्होंने एक ही बात में कही है, और उन्होंने रेंडमली नहीं किया, मुझे पर्सनल टारगेट किया जा रहा है। जब से ये आए मुझे टारगेट कर रहे हैं। जब मेरे को इन्होंने संविदा समाप्त कर दी, मैंने इनके कारनामे तब फूलना शुरू किया, क्योंकि जब मुझे पेट पे इन्होंने मेरे पेट पे लात मारी, पेट पे लात मारने के बाद तो आदमी फिर कहाँ तक क्या नहीं करेगा। जब मुझ पे सारे साक्ष्य हैं तो मैं क्यों नहीं बोलूँ। मैंने ये सवाल भी किया बेसिक शिक्षा अधिकारी से कि आपका ही एक ऑपरेटर आप पर बहुत सारे आरोप लगा रहा है, आपके निलंबन पे सवाल उठा रहा है, बहाली पे सवाल उठा रहा है, आदेशों पे सवाल उठा रहा है, अटैचमेंट पे सवाल उठा रहा है, बहुत सारे सवाल किए, आखिर क्यों उठा रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का ये कहना था कि इतने दिन से ये यहाँ कार्यरत है, ये सारे कार्य पहले भी होते थे, तो अभी जब मैंने उनकी उसको संविदा को नवीनीकरण नहीं किया, उसको नहीं बढ़ाया, तभी ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने वाली बात है, और सभी एक जैसे मिजाज के आदमी एक साथ हो गए। और मैं चूंकि बहुत सारे अच्छे काम कर रहा हूँ, मैंने इस विभाग को बहुत आगे बढ़ाया, इसीलिए ये सारे लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं। अब अच्छे काम का तो मैं आपको क्या वो बताऊं, अच्छे काम का भी बताऊंगा। देखो एक बात बताओ, सियानी बिल्ली तुम ये कह रहे हो इस बात को, मैं अगर काम कर रहा हूँ वहाँ नौकरी, आपके नीचे नौकर हूँ, कार्यरत हूँ, मैंने मुझे आपने कहीं भेज दिया, मैं वहाँ भी काम कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ वहाँ। लेकिन आप मेरी नौकरी खत्म करेंगे तो क्या फिर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मेरे पेट पे लात मारोगे मैं कुछ ना बोलूँ कैसे। इससे पहले धर्मेंद्र चुप थे। हाँ मैं गलत होते हुए देख रहे थे। मैं नहीं देख रहा था, मैं किसी की चीजों को क्यों देखूं, जब मैं अपना काम कर रहा हूँ तो अपना काम करूँ, मुझे क्या मतलब है किसी चीज। जब मेरे ऊपर तब वार करोगे तो मैं तो चुप थोड़ी बैठूंगा। आपने मुझे वार किया, मेरे पेट पे लात मारी, उसके बाद जब मैंने बोला तो मेरे परिवार पे आपने पेट पे लात मार रहे हैं, है ना। मेरे पिताजी पे आपने ये सब कुछ समझा, ये कर रहे हैं गलत, उल्टा सीधा ये बयानबाजी और लेटरबाजी कर रहे हैं। आप पे कोई साक्ष्य है किसी चीज का वहां। अरे रजिस्टर में मैडम ने रिटर्न में दिया है कि ये डेली आते हैं, लेट अवेयर जरूर आते हैं, क्योंकि विद्यालय का काम मथुरा में करते हैं, ठीक है। और ये रिटर्न में मेरे पास है और उनको दिया गया, और इनके लेटर में ये लिखा गया कि ये कभी कभार आता है, और जबरदस्ती आरोप लगाया जा रहा है, मैडम पे दबाव बनाया जा रहा है। आज का लेटर इन्होंने जारी किया है कि मैडम का, इनकी जो प्रधान अध्यापक है चंद्रवती देवी जी, उनका वेतन अग्रिम आदेशों तक रोका जाता है। इस बात पर अग्रिम आदेशों तक अगर वो गलत सही लिख रही है तो इनके हिसाब से अगर चले तो सही है, और इनके हिसाब से नहीं चले तो अग्रिम आदेशों तक अधोहस्ताक्षरी की छवि धूमिल होती है इनकी। ये सब मतलब क्या। अब आपके पिताजी को लेकर जब बातचीत चल रही है, तो मैं एक सवाल भी आपसे पूछ लेता हूँ। हालांकि जब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जो अपनी आशंका जाहिर की, उसको आप आरोप की तरह भी देख सकते हैं, तो वो अ, मुझे भी थोड़ा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एक बेटा कितना भी, कैसा भी हो, कितना भी अनपढ़ हो या किसी भी तरह का हो, वो केवल नौकरी पाने के लिए अपने पिता को क्षति नहीं पहुंचा सकता है। आपने ये आशंका भी बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील साहब की सुनी होगी, जब उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जो ऑपरेटर है वो ये कहता है कि अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हुआ, उसके जिम्मेदार बेसिक शिक्षा अधिकारी होंगे। वो ये कहते हैं कि बार बार जब वो कहता है तो मुझे कहीं ना कहीं ये अंदेशा है, वो नौकरी हासिल करने के लिए अपने पिताजी के साथ कुछ भी कर सकता है। इस बात को किस तरह से आप देखते हैं, इस आरोप को। देखो ये आरोप जो लगाया जा रहा है ये मुझ पे अकेले पे नहीं है, हर परिवार हर घर जितने भी यहाँ विभाग हैं सब जगह मृतका से नियुक्तियां की जाती हैं। अब मृतका की नियुक्तियों पे ये सवाल उठाया जा रहा है, किसी का बाप मरता है, किसी की माँ मरती है, किसी की पत्नी मरती है, किसी का पति मरता है, किसी का भाई मरता है, तो क्या ये आपस सब लोग मार के नौकरी पा रहे हैं? सब लोग मार के नौकरी तो नहीं पा रहे। और अपन ऐसा कोई, मेरे हिसाब से, मैं तो नहीं कह रहा, मैं सबसे कह रहा हूँ कि ऐसा कोई बेटा है जो अपने बाप को मार के नौकरी करना चाहे? मैं तो नहीं मानता इस बात को। इनका मानना है, इनकी मानसिक स्थिति और इनके मानसिक परिणाम ऐसे रहे हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये कह रहे हैं इस बात को, ये कर चुके हैं इस बात को। इनकी भाभी थी डॉक्टर, 8वीं मंजिल से डॉक्टर की मौत, मायके पक्ष ने पति पर हत्या कर सब फेंकने का लगाया आरोप, 40 लाख के रुपए में लोन। अब बीएसए इसमें लिखा है, बीएसए और पति के खिलाफ इन्होंने ऐसा क्या किया अपनी भाभी के साथ जिनको मरना पड़ा, या इन्होंने उनको मार दिया? बताओ। चलिए ये विषय अलग है, बस सीधी आरोप प्रत्यारोप की जंग हो जाती है, एक तरह से कानून के बीच का मामला है। बेसिक शिक्षा अधिकारी का ये कहना है, चूंकि मैं बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा हूँ और इन लोगों को जो विभाग में गलत काम कर रहे हैं उनको गलत काम कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरे खिलाफ इकट्ठे हो गए हैं और मेरे खिलाफ उन्होंने बिगुल बजा दिया है, सब लोगों ने एकत्रित हो गए। इस आरोप को किस तरह से आप देखते हैं। देखो इनका ये कहना है, बीएसए सुनील दत्त साहब का,
इनको इनसे पूछो अभी 3-4 दिन पहले एडी बेसिक साहब ने एक पत्र लिखा है, इनके कार्यशैली घोर घोर निंदा की है। इनकी जो सर्विस बुक है उस पर प्रतिकूल प्रविष्टि लगाने के लिए लेटर भेजा गया है, और इन्होंने अपनी अपनी जो सर्विस बुक है वो दी नहीं है, छुपा के रखी, दे ही नहीं रहे हैं। वो दूसरा लेटर भेजा, अनुस्मारक 2 भेजा है, उसका मैं लेटर आपको दे दूंगा। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इनकी कार्यशैली कैसी है। ये एडी बेसिक ने लेटर लिखा है इनके लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लेटर कह रहा है। इनकी कार्यशैली देख ली जाए उस लेटर में। इस लेटर को भी आप देखो देखेंगे, और लेटर की जब बात चली है तो आपसे एक और सवाल, और आखिरी सवाल। बेसिक शिक्षा अधिकारी का ये कहना है कि जो आप इंटरव्यू देते हैं उसमें जो कागज दिखाते हैं बेहद कागज हैं, और वो आपको, क्योंकि आप कार्यालय से जुड़े हुए नहीं हैं, आपने आरटी से नहीं मांगे हैं, तो वो कागज आपको कहाँ से हासिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में मैंने थाना हाईवे में एक प्राथमिकी दी है, शिकायत दर्ज कराई है, और उनका कहना है कि आप ऑफिस से लेटर चुरा रहे हैं, सर चोरी करके ले गए। सर मैं आपको बात, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को किसी चीज की तो नॉलेज नहीं। ये कोई लेटर छापते हैं, बनाते हैं, आप उस पर डिस्पैच करते हैं, उस पर कोई गोपनीयता लिखा नहीं होता, आप डिस्पैच करते हो, उस पर जारी होता है, सब जगह पहुंचता है, सब जगह पहुंचता है, तो सब जगह होता है। मैं कौन सा ऑफिस में जाकर चोरी कर रहा हूँ? जब आप कोई लेटर जारी कर रहे हो तो गोपनीय कहाँ होगा? अगर आप लेटर गोपनीय जारी कर रहे हो तो ऑफिस की फाइलों में दुबका के रखो, बाहर क्यों जा रहा है वो लेटर? या किसी के लिए क्यों भेज रहे हो आप? किसी की वेतन रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो? लेटर तो जाएगा तो सब जगह जाएगा, वो मैं कहाँ से छुपा रहा हूँ? सब जगह से आ रहा है, सब मुझे दे रहे हैं, ले लेके दे रहे हैं। मैं किसी के पास नहीं जा रहा हूँ ना, मैं किसी से कहीं से चुरा रहा हूँ। मैं नहीं दूंगा तो भी सब जगह पूरे जनपद में सारे लेटर हैं मेरे पास, नहीं सारे जनपद में सारे लेटर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरे ऊपर खामा खा जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ये खुद गलत आदमी है, ये इनकी बराबर कोई गलत आदमी है नहीं है ये। चलिए, वो गलत सही चलता रहता है। मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ, जब आपकी सफलता तो आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते? क्यों ऐसा नहीं करते कि जो हुआ इस चीज समाज को तो चुप बैठना है? आप अरे सर मैं तो चुप बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं नौकरी से निकल गया, ठीक है। मेरे पिताजी के पीछे हाथ धो के पड़े, आज भी लेटर निकाला गया है, पर्सनली मुझसे इंटेंशन किया जा रहा है, तो मैं इनको मानहानि का दावा भी करूंगा, कोर्ट में भी ले जाऊंगा इनको, कहीं तक नहीं सुनी लत को लास्ट तक नहीं छोड़ेगा धर्मेंद्र से, चाहे मैं नौकरी चली जाए, कुछ भी हो जाए। इन्होंने गलत किया, गलत की सजा इनको दिलवाऊंगा मैं, लास्ट तक, अंत तक। आपने देखा हमारे साथ रहे बेसिक शिक्षा विभाग के पूर्व संविदा कर्मी, पूर्व ऑपरेटर धर्मेंद्र, जिनसे हमने बातचीत की। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त साहब ने जो आरोप लगाए थे उन पर हमने बातचीत की, सारे जो आरोप थे उनके जवाब दिए, साथ ही कुछ नए आरोप भी बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ इन्होंने उछाल दिए हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब अगली मुलाकात होगी तो उन आरोपों पर हम उनका स्पष्टीकरण भी चाहेंगे। मुझे लगता है कि आरोप और प्रत्यारोप की ये जंग बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके पूर्व ऑपरेटर के बीच जारी रहेगी, और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये जंग कहीं रुकनी चाहिए, ताकि इससे मथुरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की छवि और धूमिल न हो पाए। सचमुच टीवी के लिए विकास गौतम, नमस्कार।